हेलो अभिषेक। सर। ओके, वेलकम टू योर पीडिया। स्टार्ट करते हैं आपका फुल मॉक फॉर HPCL। यस सर। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। Thank you, sir, for giving me an opportunity to introduce myself. I come from Patna district in the state of Bihar. I have done my schooling from Patna itself. I got graduated from NIT Raipur in civil engineering in the year 2008 and 18. Thereafter, I got an opportunity to join a building construction department as an assistant engineer. I worked there for almost 3 years. I resigned from that job in the year 2021. From then onwards, I started preparing for GATE and other PSU exams. ओके, आपने ये जॉब बस ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है या फिर अ, इसमें कोई आपका इंटरेस्ट था जॉब में? सर एक्चुअली सर वो कोर्स सिविल इंजीनियरिंग का जॉब था सर। तो सर जब मैंने बीटेक कर रखा था सिविल इंजीनियरिंग से और गेट दिया था लास्ट ईयर, तो सर उसमें वैकेंसी निकली थी, तो सर मैंने अप्लाई किया और अपॉर्चुनिटी मिली कि उसको ज्वाइन करने का, तो सर मैंने किया। और ताकि मतलब जो भी टेक्निकल नॉलेज मैंने गेन कर रखा था थियोरेटिकली फ्रॉम दी कॉलेज, उसको मैं सर फील्ड पे यूज कर सकूं, इसलिए सर मैंने ज्वाइन किया था। इवन आई मीन्स इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी एज वेल, बट कॉन्ट्रेक्चुअल था, इसलिए सर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए सर मैंने रिजाइन किया था। अच्छा, आपका जॉब बेसिकली आपका जॉब क्या था वहाँ पे बीइंग ए सिविल इंजीनियर? सर असिस्टेंट इंजीनियर था मैं वहाँ पे। सो माय मेन वर्क वाज टू सुपरवाइज एंड मॉनिटर द वर्क्स व्हिच वेर अंडरगोइंग अंडर माय डिपार्टमेंट। जो कि सर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का वर्क होता है वहाँ पे। जो भी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का वर्क को सुपरविजन रहता है। अच्छा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी कुछ वो होगा यस सर, जान? यस सर, यस सर। ये EMD क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में? सर EMD वो बेसिकली स्टैंड्स फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सर जब हम्म, भी कोई टेंडर फ्लोट किया जाता है, तो जो इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उनके उनसे सर EMD अराउंड 1 to 2% ली जाती है। सो डैट कि इवन मतलब उनका प्रॉपर इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं। आप क्योंकि अगर हो सकता है कि वो प्रॉपर इंटरेस्ट के थ्रू मीन्स वो एंटर ना करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर टेंडर में, तो वो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी है कि उनका इंटरेस्ट बना रहे, इवन इफ मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है तो वो डिजायर्ड है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, इसलिए सर वो लोग लेते हैं EMD। अच्छा, ये जो हम लोग मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, यस सर। आपने इसका कॉस्टेड शेड्यूल बनाया होगा? यस सर, अब वो एस्टिमेट सर तैयार होता है सर। BOQ जो होता है हम लोग का, हाँ। बिहार शेड्यूल ऑफ रेट्स, उससे हम लोग एस्टिमेट्स बनाते हैं। अच्छा, तो अभी आजकल बिहार शेड्यूल ऑफ रेट पे कितना परसेंटेज चल रहा है जो मार्केट वैरी? सर मतलब किस चीज़ का सर? जो आइटम दिए होते हैं उसमें उसमें रेट्स गिवन होते हैं, तो उनके ऊपर मार्केट वेरिएशन कम परसेंटेज डिफाइन करते हैं। यस सर। तो कुछ आइडिया है वो कितना है? तो सर एक्चुअली हम लोग 15% तो सर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट वो उसमें इंक्लूड करते हैं, और बाकी उसमें GST वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है। मार्केट के फ्लक्चुएशन में सर मेन होता है सर WPI इंडेक्स जो होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। उससे हम लोग अगर जब टेंडर फ्लोट होता है उसके बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस टाइम जब वो वर्क एग्जीक्यूट करेगा सर, उस टाइम जो भी मार्केट की वैल्यू होती है मार्केट में उस पर, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, उस तो हिसाब वहाँ से एक बाद में वेरिएशन लगाते हैं। हम वो वेरिएशन लगा के सर फिर एस्केलेशन वगैरह हम लोग पेमेंट करते हैं, अगर वो एस्केलेट करता है मार्केट का प्राइस तो। अच्छा, आप रेट कॉन्ट्रैक्ट पे GST कितना परसेंटेज है? GST सर इसका तो मुझे उतना आइडिया नहीं है सर। RAR किसको बोलते हैं? RAR। हम्म, RAR
कैसे पेमेंट करते हो अगर रनिंग कॉन्ट्रैक्ट रनिंग है यस सर, तो यस सर। पेमेंट कैसे करते हो, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको रनिंग बिल्स हम लोग सर बोलते हैं, और एक जब फाइनल बिल जब वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क और सुपरविजन के बाद हम लोग फिर फाइनल बिल देते हैं सर। हम्म। अच्छा, जो हम सीमेंट यूज करते हैं, सीमेंट की एज कितनी होती है? वो सर जनरली 3 मंथ्स की होती है सर। उसके बाद वो स्ट्रेंथ का फिर डिटोरिएशन होने लगता है, क्योंकि फिर वो बिकॉज ऑफ दी मीन्स, अगर आफ्टर दैट टाइम सर, अगर वो मॉइस्चर के कंटेंट में कांटेक्ट में आता है तो फिर हाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, जिसके कारण वो स्ट्रेंथ लूज करना शुरू करता है जब हम उसको अप्लाई करते हैं फील्ड में। तो कि अच्छा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है उसको स्टोर करना, कॉन्ट्रैक्टर की या डिपार्टमेंट की? सर ऐसे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर वो कॉन्ट्रैक्टर की होती है, क्योंकि वो मटेरियल सप्लाई हम लोग के थ्रू नहीं होता है, वो उसको ही करना होता है। बट ये हमको इंश्योर करना होता है फील्ड पे कि वो जब यूज हो रहा है तो वहाँ पे हम फील्ड टेस्ट कर सकते हैं। वो वेरियस टेस्ट होता है सर, फ्लोट टेस्ट होता है, और हाथ को उसमें वो करके देखते हैं सर। और मतलब और भी लम्स बनने नहीं चाहिए, ये सब एक साइट इंजीनियर, जो कि एक असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर हो सकता है, जब वो साइट पे जाते हैं तो इसको इंश्योर करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम्म। अच्छा, क्ले ब्रिक का सुनिए आपने, सॉरी, एस ब्रिक फ्लाई ऐसे है सर, सुना है सर, वो यूज भी था सर हम लोग के। यूज भी था आपने? अच्छा, एफ्लोरेसेंस क्या होता है? सर एफ्लोरेसेंस फेनोमेना होता है सर, जो कि जब सॉल्ट्स और एल्कलीज जो ब्रिक्स में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड एल्कलीज, उसके कारण जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो रिएक्शन के कारण सर वो सरफेस पे आ जाते हैं, जिसके कारण वाइट पैचेस बन जाता है सर मोटार पे, या जो भी मशीनरी वर्क किया गया, जो कि वो हम मतलब एक एस्थेटिक लुक नहीं देता है, इसके लिए सर एफ्लोरेसेंस का वो। अच्छा। अच्छा, मेरे को एक बताइए, ये एचपी सेल को रिसेंटली एक कंपनी ने एक्वायर्ड किया है, उसका यस नाम सर, क्या है? सर ओएनजीसी ने अभी वो किया है सर, वो मर्ज हुई है एचपीसीएल ओएनजीसी के साथ। अच्छा, ओएनजीसी के साथ मर्ज। तो ये मर्जर क्या आपके हिसाब से ठीक है या नहीं होना चाहिए था? सर बेसिकली सर हमें जहाँ तक पता है सर कि ओएनजीसी एक अपस्ट्रीम कंपनी है, जो कि एंगेज्ड है सर प्रोडक्शन और मीन्स प्रोडक्शन और ये ड्रिलिंग ऑफ दी क्रूड ऑयल के लिए। और एचपीसीएल जो कि एक डाउनस्ट्रीम कंपनी है, जो कि मार्केटिंग और रिफाइनरी में डील करती है सर। तो जब इन दो या और ये दोनों महारत्ना कंपनी है, तो इन दोनों के मर्जर से ये हमारे एक बूस्ट होगा कि पहले तो अलग अलग काम कर रही थी, अब क्या होगा कि प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक सारा काम एक प्रॉपर वे में होगा सर। इससे और एक मीन्स बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि और एक इट विल बी अ बिगर एसेट टू दी कंट्री, क्योंकि अब सारा काम जो सर एक लाइन में होगा इन दोनों के साथ में आने से। तो ये मेरे हिसाब से तो सर एक अच्छा वो स्टेप रहा है सर। अच्छा। अच्छा, क्रूड ऑयल की जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल मार्केट में यूनिट क्या है? बैरल्स में होती है सर। बैरल्स में? बैरल्स, बेसिकली बैरल होता क्या है? सर बैरल होता है सर, एक बैरल में अराउंड 159 लीटर्स की कैपेसिटी होती है। वो उसी के हिसाब से सर वो मीन्स उसका एक्सप्लोरेशन होता है, और उसी के यूनिट्स में फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है टू दी एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज में जहाँ रिक्वायरमेंट है। ओके, ठीक है। Now, Vikram sir and Narun sir will take for technical. Okay, over to you, Vikram sir. Okay, thank you, Vijender sir. Yes, Abhishek. यस सर, गुड इवनिंग सर। Yes, good evening. How are you, Abhishek? फाइन सर। Okay. So, Abhishek, आपने WBM रोड का नाम सुना होगा.
यस सर, यस ये क्या होता है? सर, ये मैकडम रोड होता है, इट स्टैंड्स फॉर वाटर बाउंड मैकडम। इसको सर, इसको जनरली हम लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि रेनी सीजन में एक तो सर मीन्स रोड मडी होने का चांस होता है, और समर सीजन्स में सर वो काफी डस्टी हो जाता है क्योंकि वो मीन्स टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो सूख जाता है, और वो डस्ट जो है वो ये विंड के कारण डस्ट होने का वो चांस होता तो क्या हम आज की डेट में भी WBM यूज करते हैं? है। WPM में सर मतलब मेरा मानना है सर ये कि हम इसको रूरल एरियाज में करते हैं बेसिकली, और ये इम्पोर्टेंट रोड्स में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ड्रॉबैक्स हैं, तो सर उस कारण से मतलब हम WBM जो हम फॉर्म करते हैं उसको हम इम्पोर्टेंट रोड्स में यूज नहीं कर सकते हैं, एज पर योर नहीं कर स्टेटमेंट, राइट? सकते। ये सर, यस, क्योंकि ठीक। वेदर ऑल वेदर रोड्स नहीं होता है सर, तो ये सर्विसेबल नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए। ओके, फाइन। अच्छा, कलवर्ट और ब्रिज में क्या अंतर होता है? हाँ, कलवर्ट सर बेसिकली टाइप ऑफ ब्रिज है जिसका स्पैन सर लेस देन 6 मीटर्स होता है, जो कि यूज होता है मीन्स एक ट्रैफिक को क्रॉस कराने के लिए ओवर एनी पर्टिकुलर कैनाल। उसके नीचे है सर वाटर, ताकि उसके थ्रू मीन्स पास हो सके, ड्रेन का पर्पस सॉल्व हो सके और उसके ऊपर ट्रैफिक जा सके सर। ब्रिज सर वो स्पैन के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं सर, लाइक शॉर्ट स्पैन ब्रिज, लॉन्ग स्पैन ब्रिज एंड ऑल। ओके, फाइन। आपने डार्सी लॉ का नाम सुना होगा। ये सर, तो डार्सी लॉ को आप डिफाइन कर सकते हो कि ये किस तरह से वैलिड है? ये सर, डार्सी लॉ बेसिकली डील्स विद द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ मीडियम, और ये सर लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है। मट और अ, और फिलहाल तो सर मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ओके, फाइन। अच्छा, आपने लिक्विफेक्शन का नाम सुना होगा। यस सर, तो लिक्विफेक्शन और क्विकसैंड कंडीशन, यस सर। क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग फिनोमिनन है? और ये फिनोमिनन होने का कारण क्या है? सर दोनों फिनोमेना सर मीन्स दोनों फिनोमेना एक्चुअली अलग अलग है क्योंकि कॉज अलग होता है, बट जो दोनों में क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ जो ऑफ सॉइल होता है वो लूज हो जाता है। लिक्विफेक्शन में सर बेसिकली इट इज कॉज बिकॉज ऑफ द डायनामिक लोडिंग्स, लाइक मीन्स वाइब्रेशन, कोई इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं सर सॉइल में, तो उसके अराउंड जो सॉइल होगी सर, वो ड्यू टू वाइब्रेशंस और सर्टेन डायनामिक लोडिंग्स उसमें वो अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज कर दे। उस केस में सर वो अप मीन्स शेयर स्ट्रेंथ लूज होगा तो फेलियर का चांस बढ़ जाता है। वैसे ही सर क्विकसैंड कंडीशन में क्या होता है, जब आफ्टर सर्टेन मीन्स सर अपवर्ड सीपेज जब होने लगता है सर, तो वो सॉइल का जो ओवरऑल वेट होता है वो लूज मीन्स वो उतना एनफ नहीं होता है उस सॉइल को सस्टेन करने के लिए, जिसके कारण बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। उसी को सर क्विकसैंड कंडीशन बोलते हैं। नहीं, तो लिक्विफेक्शन होने का कारण क्या है? आपने बोला डायनेमिक लोडिंग होगी या कुछ और चीजें यहाँ पे रह सकती हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ क्यों जीरो हो रहा है? सर लिक्विफेक्शन के कारण सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ लूज पोर वाटर, क्योंकि सर वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट हो रहा है सर, तो उस पोर वाटर प्रेशर के जनरेट होने के कारण जो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जा रहा है, इस कारण से सॉइल स्ट्रेंथ का और जो शेयर स्ट्रेंथ है सर वो इफेक्टिव स्ट्रेस का पैरा वो फंक्शन होता है, तो इस कारण से सर वो शेयर स्ट्रेंथ लूज हो रहा है। और क्विक सैंड कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? क्विक सैंड को सर प्रिवेंट करने के लिए हम लोग
क्विक सैंड को प्रिवेंट करने के लिए सर ग्रेवल्स का यूज कर सकते हैं सर, वो जिसके कारण वो स्पेसिफिक उनका जो वेट है सर वो बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाने के कारण सफिशिएंट वो वेट मीन्स वो अपवर्ड डाउनवर्ड वेट लगेगा, जिसके कारण जो भी अपवर्ड सीपेज आ रहा है वो उतना हो नहीं पाएगा, जिससे वो क्विक सैंड कंडीशन ना हो पाए। ओके। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे हाँ जी सर। कि अगर हम कोई एक्सेलरेटर यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर, वी आर यूजिंग एन एक्सेलरेटर, यस सर। तो एक्सेलरेटर यूज करने से कंक्रीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज होती है? एक्सेलरेटर से सर हमारा तो एक्सेलरेटर बेसिकली सर यूज होता है टू सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, हम लोग सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं सर। और प्रॉपर्टी इन्हांस हो सकती है सर, इसका ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है सर। ओके। क्या एडमिक्सचर ऐड करने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है? नो सर, स्ट्रेंथ पे उतना इफेक्ट नहीं आता, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आता नहीं है, और उसके बाकी जो प्रॉपर्टी जैसे वर्केबिलिटी और ये सब है वो सब चेंज होती है सर। ओके 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 फाइन। यस अरुण सर, ओवर टू यू। Okay, sir. So, okay, let's start. मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। तो अभिषेक, यस सर। मेरा पहला सवाल ये है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या डिफरेंस है? सर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सर हम इसका बेसिक पर्पस होता है कि वो जो स्ट्रेंथ जो है वो इजीली अर्लियर काफी गेन कर ले। लाइक जो स्ट्रेंथ 21 डेज का स्ट्रेंथ है वो सपोज वो 7 डेज में वो स्ट्रेंथ गेन कर ले। और क्विक सेटिंग में सर उसमें सेटिंग टाइम वो सीमेंट बेसिकली वो हार्ड कब हो रहा है उस पे वो उसकी प्रॉपर्टी हार्डनिंग की प्रॉपर्टी पे बस डिपेंड करता है सर क्विक सेटिंग। कहाँ इस्तेमाल करेंगे दोनों को, मतलब और कैसे बनेंगे दोनों, मतलब कैसे क्या करेंगे, सर ओपीसी में क्या चेंजेस करेंगे? ये सर रैपिड हार्डनिंग में सर हम लोग C3S का कंसंट्रेशन कंटेंट बढ़ा सकते हैं सर, जिससे वो स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो गेन कर ले। और क्विक सेटिंग में सर हम लोग एक्सेलरेटर यूज कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से हार्डन स्टेट में आ जाए सर। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में क्या करेंगे? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का सर उतना आइडिया नहीं है सर। ओके, अच्छा। अच्छा, आपने सुना होगा आयरन की बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, लाइक कास्ट आयरन, रॉट आयरन। यस ये सर। सब में क्या डिफरेंस है और कितने फॉर्म्स हैं? जहाँ तक सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कास्ट आयरन आयरन के फॉर्म्स में सर कास्ट आयरन हो गया, पिग आयरन होता है सर, रॉट आयरन होता है। और अच्छा, पिग आयरन का सर क्वालिटी वो शायद मीन्स आई बिलीव वो लीस्ट होता है, उसमें लीस्ट कार्बन कंटेंट होता है। पिग आयरन में। यस सर। अच्छा, और मैक्सिमम किस में होगा? मैक्सिमम सर आई बिलीव सर कास्ट आयरन में होना चाहिए, एग्जैक्टली श्योर नहीं है सर। ओके, ठीक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा या टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, ऐसा कुछ है इसमें रिलेशनशिप इन डिफरेंट फॉर्म्स में? सर इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। ओके, चलिए। अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होता है सर, जो कि हम लोग फ्लो पैरामीटर्स जो कि हम लोग एक विस्कस मीडियम का जब विस्कस मीडियम एक फ्लो होता है उसको स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। लाइक सर रेनॉल्ड्स नंबर जब 2000 के नीचे होता है तो वो लैमिनर फ्लो होता है इन अ पाइप, एंड व्हेन इट एक्सीड्स 4000 देन इट वुड बी अ टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप। नहीं, मतलब ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि इतनी वैल्यू जब होगी रेनॉल्ड्स नंबर, तो किसके बराबर है, मतलब व्हाट इज इट्स वैल्यू, कोई
कोई क्वांटिटी तो मतलब कुछ तो होगा, उसका फॉर्मूला तो अच्छा। होगा। Yes, sir. Yes, sir. It's stand. Means Reynolds number is rho v d upon nu, that is dynamic viscosity. अच्छा, और ये आता कैसे है, कुछ आइडिया? यस सर, ये हम लोग जब मॉडल एनालिसिस करते हैं सर, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है सर, वो रेनॉल्ड्स लॉ के थ्रू आता है, जिसमें जो कि फोर्स ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन द विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, जो आपने देखा होगा, हम कंक्रीट को वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं जब भी कंक्रीटिंग की जाती है आजकल। यस सर। What is the use of that? Like, why do we compact concrete या why do we vibrate the concrete? सर उसकी मीन्स वेरियस प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए, ताकि लाइक वॉइड्स होने से सर, एक तो एयर वॉइड्स अगर हम कंक्रीट एयर वॉइड्स अगर कंक्रीट में है, तो वो सर एक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने का काम करेंगे सर। तो एक तो उससे उसकी स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी बढ़ती है सर, प्लस जो भी सर एक प्रॉपर मीन्स और अभी तो सर यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। ओके, अच्छा। हम्म, अच्छा, आपने लेवलिंग पढ़ा होगा सर्विंग में। यस सर। तो उसमें एक बैक साइड होता है, एक फोर साइड होता है, एक यस इंटरमीडिएट साइड होता है। क्या फर्क है इन यस सब सर। में? हाँ सर, कभी बैक साइड सर वो रीडिंग होती है जो कि हम सबसे पहले लेते हैं आप किसी भी स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट को सेट करने पे, और फोर साइड सर लास्ट रीडिंग होती है उस पर्टिकुलर स्टेशन का बिफोर द चेंज ऑफ एनी स्टेशन। और इंटरमीडिएट साइड सर जो भी फोर साइड और इन बैक साइड के बीच में रीडिंग्स ली गई है, वो इंटरमीडिएट साइड होती है। नहीं, आप कह रहे हो फर्स्ट जो रीडिंग है दैट इज योर बैक साइड, तो वो रीडिंग कहीं भी ली जा सकती है? नहीं सर, अब हमें जहाँ लेवलिंग करने की रिक्वायरमेंट है सर, वहां पे हम वो ले सकते हैं सर उसको। नहीं, मुझे मतलब दो पॉइंट है मेरे पास, ए एंड बी, और दोनों का मुझे एलिवेशन का डिफरेंस निकालना है या एलिवेशन निकालना है। तो यस सर। कहाँ लूंगा मैं बैक साइड, कहाँ लूंगा? सपोज मैंने पॉइंट सी पर अपना स्टेशन जो है वो रखा है, तो बैक साइड कहाँ लूंगा? सर उसको ए पे रख सकते हैं और सी पे अपना वो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा, और ए पे अपना स्टाफ रहेगा सर, लेवलिंग स्टाफ। ओके, उस पे जो रीडिंग्स होगी वो हम लोग लेके फिर उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है सर, और भी बहुत सारे तो फोर इंस्ट्रूमेंट साइड किस मेथड्स पे हैं। लेंगे, बी पे? बी पे ले सकते हैं सर। यस सर। और आईएस इस केस में नहीं लिया जाएगा? क्योंकि सर अपने पास दो ही पॉइंट्स है, तो वो प्रोफाइल के लिए तो पर्टिकुलर केस में सर तो इंटरमीडिएट साइड की जरूरत नहीं होगी। ओके, अच्छा। प्लास्टिसाइजर क्या होता है? प्लास्टिसाइजर सर एडमिक्सचर्स होता है, केमिकल एडमिक्सचर्स होता है, जो कि यूज होता है सर टू रिड्यूस द मींस वाटर कंटेंट ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ द कंक्रीट में यूज वाटर कंटेंट कंक्रीट में यूज कर, मतलब वाटर कंटेंट कंक्रीट का कम करने के लिए यूज करते हैं सर। वो उससे एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे हमारी इनहांस्ड वर्केबिलिटी मिलती है सर, इसलिए सर और प्लास्टिसाइजर्स यूज मतलब करते उसको डालेंगे तो वो पानी सोख लेगा कंक्रीट में से? हैं। पानी सोखेगा नहीं सर, बट सर्टेन प्रॉपर्टी वो इंड्यूस करता है, जिससे वो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो कंक्रीट की है वो कम हो जाती है। ओके, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, विक्रम सर आप दे दीजिए फीडबैक, फिर उसके बाद मैं दे देता हूँ। ओके, यस अभिषेक। यस सर। ओके, देखो सी व्हाट आई आस्क यू, मैंने आपसे पूछा कि जैसे एडमिक्सचर डालने से क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी अफेक्ट करती है, तो आंसर है हाँ, उसकी स्ट्रेंथ भी अफेक्ट करती है। जैसे हमारे पास एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर होता है, नाम सुना होगा, एयर यस एंट्रेन सर। कंक्रीट। यस सर, वो तो ये फ्रीजिंग एडमिक्सचर ऑफ डालने से क्या होता है ना, इंटेंशनली वाइड्स इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कंक्रीट के अंदर, है ना। तो अगर कंक्रीट सेक्शन के अंदर वाइड्स इंट्रोड्यूस होंगे तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। कम होगी। यस सर।
है ना? अच्छा हाँ ये सर, बट वो स्ट्रेंथ इनहांस नहीं कर रहा है उसके इसमें, हाँ, मतलब कुछ ऐसा है, चेंज हो जैसे रहा अगर हम एडमिक्सचर डाल रहे हैं, तो क्या एडमिक्सचर डालने से स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है? और द कोड बोलता है कि जब हम एडमिक्सचर ऐड करते हैं तो वर्केबिलिटी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है। स्ट्रेंथ यस के सर, ऊपर यस इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम एयर एंट्रेंट कंक्रीट की बाट करते हैं, देयर वी आर एडिंग द एडमिक्सचर, है ना? और वो वर्ड्स हमारे पास इंड्यूस एक तरह कर से, रहा है। हाँ, यस इंट्रोड्यूस करते हैं एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, वो होता है जिसे हम इंटेंशनली वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेक्शन के अंदर, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। यस सर, ठीक है, लेकिन वहां पे हमारा कंसर्न क्या होता है, स्ट्रेंथ अगर कुछ घट भी रही होगी तो उसको हम अलाउ कर देते हैं, बिकॉज अगर हम वाइट्स इंट्रोड्यूस ना करेंगे सेक्शन के अंदर, तो उससे जो एडवर्स इफेक्ट होंगे, जो क्रैक्स डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग और थॉइंग वाला कंसेप्ट होता है, वहां पे हम ये चीज लेके चलते हैं। वो जो चीज, यस वो सर, हम चीज अलाउ नहीं कर सकते हैं सेक्शन के अंदर। वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा इसलिए। वी कांट अलाउ दैट वन। यस सर, यस सर, गॉट इट। सेकंड, मैंने आपसे पूछा कि जैसे जो WBM रोड होता है, ठीक है, हम इसको हम्म, टॉप में यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं आज की डेट में। दिस इज नॉट यूज इन द टॉप लेयर, बट आप बेस कोर्स में जाओ, अब सब यस बेस कोर्स में जाओ, तो क्या होता है पहले, और सब बेस कोर्स की बात करेंगे तो आपके पास एक एग्रीगेट का लेयर डाला होगा, उसके ऊपर यस फिर सर, आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद फिर वाटरिंग होता है, फिर रोलर चलता है, उसके बाद फिर आपका फिलर मटेरियल डालेगा, फिर से वाटरिंग होगी, फिर से रोलिंग होगी। तो वो WBM ही है बेसिकली, यस सर, इसको नीचे वाली जीएसबी। लेयर में यूज करते हैं। यस सर, सर जो जीएसबी बोलते हैं वो वही उसी को बोलते हैं क्या, डब्ल्यू? वही है, वही है। अच्छा और अच्छा, उसके ऊपर आपका WMM आ जाएगा, वेट मिक्स मैगडम। वेट मिक्स। फिर हम लोग जैसे स्प्रिंकल आपका, करते हैं सर। हाँ। जैसे हाईवे की अगर हम बात करें ना, सबग्रेड के ऊपर क्या होता है, आपका सब बेस कोर्स होगा, यस सर, यस सर, जो आपका GSB कहलाता है बेसिकली। यस सर, बेस कोर्स आएगा, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स, समटाइम हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्राइम कोड भी लगा देते हैं, अच्छा बॉन्डिंग के यस लिए, सर। है ना? सेम बेस कोर्स के ऊपर जो भी आपका मटेरियल आएगा नेक्स्ट, चाहे आपका BM आएगा, बिटुमिनस मैगडम आएगा, या DBM आएगा, डेंस बिटुमिनस मैगडम आएगा, आप क्या करोगे, प्राइम कोड दोगे, प्राइम कोड के बाद आप टैग कोड लगाओगे, फिर एक्ट, नेक्स्ट आप यस सर, SDBC चलेगा, सेमी डेंस बिटुमिनस मैगडम चलेगा, यस सर। है ना? उसके तो ऊपर फिर अगर सील आप, कोट लगा देना। हाँ, वो टॉप में आ जाएगा। यस सर, वेयरिंग कोर्स जो होगा। कलवर्ट ठीक था, कलवर्ट और अगर हम बात करें बीच में क्या अंतर है, दैट वाज ओके, ठीक है आपका, यस मेरी सर, साइड से ठीक है, कोई ज्यादा ऐसा फ्लॉ नहीं है, है ना? यस सर, यस। और ऐसा नहीं है, आप जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हो दैट वाज ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं लग रहा है आपकी आवाज से, क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा विजेंद्र सर ने पहले ही बोला कि हम वो आपको नहीं दे पाएंगे फीडबैक, है ना? जैसे आपका वीडियो नेटवर्क भी का। लैग कर रहा है, श्योर है, हाँ। यस सर, वही ठीक इसीलिए है मैं ना? सर ऑफ। बस थोड़ा अपना जो आपका वर्किंग प्रोफाइल है, जो आपने 3 years प्लस वर्क किया हुआ है ना, हम्म, बस उसको थोड़ा सा आपने मैनेज करके रखना है। यस सर। हम्म, अ, अभिषेक, यस सर। आपका एक पॉइंट है ना, जो आपने पहले ट्राई करते हैं क्वेश्चन को आंसर करने की, और फिर बाद में बोल रहे हैं कि सर अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये 2-3 बार आपने बोला है, ठीक है ना? तो अच्छा ऐसे केस में ना, मैं स्टार्टिंग में आप पहले थोड़ा सोचिए, फिर सर से परमिशन मांगिए, सर मैं आई ट्राई सर, तब जितना बता सकते उतना बताइए, ठीक है ना? ओके सर। फिर वो, उससे क्या हो रहा है कि आप बिना सोचे पहले बताना शुरू कर रहे हैं, फिर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं सर इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूं, ठीक है? जी सर। ये थोड़ा सा पॉइंट है। और ये आपने सारे क्वेश्चन ठीक दिए, कॉन्ट्रैक्ट, EMD, रनिंग बिल, RAR भी किसी डिपार्टमेंट में RAR बोलते हैं, रनिंग बिल बोलते हैं, ये सर जनरल। अपने यहाँ रन आर वही रनिंग बिल ही बोलते हैं। के हाँ, एक थोड़ा ये जो सर्कुलेट कर रखा है ग्रुप में अपना, HPCL के बारे में और ऑयल इंडस्ट्री के बारे में, उसको आप पढ़ लीजिएगा, लेटेस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट। डेवलपमेंट। हाँ हाँ, हाँ, वो देखा है सर ओपेक, उसको। ठीक है ना? ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, और हम्म। क्या बोलते हैं, न्यू फील्ड्स, एनर्जी के फील्ड में क्या डेवलपमेंट्स है, ये सर, एथनॉल अभी क्या तो है। अभी वही हाइड्रोजन वाला जो आया है सर, नेशनल हाइड्रोजन फ्यूल पॉलिसी,
उसको भी हाँ। देखना होगा। तो ये थोड़ा सा, और बिटुमिन के बारे में पढ़ के जाइएगा, बिटुमिन कहाँ से निकलता है, क्या होता है, क्या उसका Yes, sir. टेम्परेचर होना चाहिए, सर्दियों में क्या टेम्परेचर रखना चाहिए, रोड बनाते समय, गर्मी में रोड बनाते हुए टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। Yes, sir. एक चीज पूछना था सर कि जैसे सर मतलब ठीक है सर, सिविल इंजीनियरिंग में तो जो भी वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स होगा उसमें हम मेरा हो सकता है, बट सर अगर मार्केटिंग वो इंसिस्ट करें कि व्हाट इफ यू गेट मार्केटिंग डिवीजन, तो उसमें आपका क्या रोल होगा सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे, तो सर उसका क्या रिप्लाई होगा? मार्केटिंग में जनरली स्टार्टिंग में नहीं लगाते, ट्रेनिंग के बाद बोलते हैं, तो उसके बोलते हैं सर इफ आई गेट द प्रॉपर ट्रेनिंग व्हाट टू डू इन द मार्केटिंग, राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू इन मार्केटिंग, बट आई एम श्योर इन क्या बोलते हैं HPCL देयर विल बी द सम ट्रेनिंग कैप्सूल फॉर द मार्केटिंग पर्पस। यस सर। और ये सर ऐड कर सकते हैं क्या कि मतलब और मार्केटिंग में जाने से एक मेरा जो टेक्नो मैनेजर स्किल है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो एक डाइवर्सिफाइड, मतलब मेरा एक अलग प्रोफेशनल वो लेवल पे स्किल वो बढ़ेगा वो। वो सारी चीजें ना अंडरस्टूड होती है कि हाँ बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। उसको हम्म। अगर वो स्पेसिफिकली आपसे आप पूछते हैं कि क्या आपका क्या होगा, तब आपको उसको बताना है, अदरवाइज आप सिंपली इतना बोलना है आपको कि सर इफ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन मार्केटिंग फील्ड, ठीक है ना, आफ्टर यस सर। हैविंग ट्रेनिंग, तो मैं उसके हिसाब से बीइंग इंजीनियर आई विल ट्राई टू डू माय यस बेस्ट, सर। ठीक है ना। यस। यस सर। बस ठीक है अरुण सर। ओके सर। अभिषेक, यस सर। जो मेरा एक्चुअली आपसे पहले भी एक इंटरेक्शन हुआ था यस ड्यूरिंग अ सर। स्टाफ, तो आई वुड से कि सॉन्ग। उसके मुकाबले में काफी इम्प्रूवमेंट है यस सर। द वे यू आंसर द क्वेश्चन। आज मुझे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे और कंपैरेटिवली टू द पॉइंट थे। बीच बीच में कुछ एक्चुअली जगह वो था सर वो पहला वाला इंटरेक्शन सर, वो मतलब मेरा पहला ही स्नैप था योर पीडिया पे, तो उतना ये नहीं नहीं, था मेरा, उसके तो मुकाबले इसलिए। तो काफी इम्प्रूवमेंट है। यस सर। बाकी एक चीज जो विजेंद्र सर ने बोली कि अगर आपको क्वेश्चन का पता है तो देन यू कैन आंसर, आप थोड़ा टाइम लेकर सोच के बोलिए, अदरवाइज फिर वो थोड़ा एक नेगेटिव चीज यस रिफ्लेक्ट सर। होती है। श्योर श्योर। बाकी मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे ऑलमोस्ट करेक्ट थे। कुछ जो एक चीज मुझे लगी थी वो ये था कि जो जैसे बैक साइड और फोर साइड वाला जैसे मैंने आपसे पूछा, यस सर। तो बैक साइड यस नो डाउट फर्स्ट रीडिंग होती है, लेकिन वो रीडिंग ऐसी जगह पे ली जाती है जिसके एलिवेशन ऑलरेडी पता हो। अच्छा। वो यस हम सर। यस किसी बेंचमार्क। हाँ। या बेंचमार्क पे लेंगे या किसी ऐसे पॉइंट पे लेंगे जिसकी एलिवेशन पता है। तो अगर हमको 2 पॉइंट दिए हैं तो वो दोनों पॉइंट्स पे, एक पे IS आएगा, एक पे FS आएगा, DS उन दोनों में से किसी पे भी नहीं आएगा। तो यस सर, समझ बेंचमार्क गया पे सर लेना वो था। मैं। या यस सर, यस सर, क्लियर हो। तो ओके, उसी पॉइंट पे लेंगे जो हमें नॉन एलिवेशन जिसकी पता हो। या जिसकी एलिवेशन या हाँ। तो हाँ। बेंचमार्क या फिर कई बार ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं। हाँ। हाँ। अगर हाँ। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया हुआ है तो जो लास्ट वाला होगा उसका ऑलरेडी निकल जाएगी ना, डिटर्मिनेबल है वो, तो यस सर। यस सर। वहां लेंगे। ओके। इसके अलावा रेनॉल्ड्स नंबर वाला क्वेश्चन भी ठीक था। बाकी मैंने आपसे रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग का पूछा था, तो क्विक सेटिंग में आपने कहा कि वी ऐड एक्सीलरेटर, तो वो ऐसा नहीं है। क्विक सेटिंग में हम लोग वी डोंट ऐड जिप्सम, और वी ऐड लाइक कम क्वांटिटी हम जिप्सम की ऐड करते हैं उस केस में, ताकि सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस हो गया। उसमें हम लोग एक्सेलरेटर नहीं ऐड करते। एक्सेलरेटर ऐड अच्छा करने अच्छा वाला अच्छा। फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग वाला केस चला गया, जिसमें ओके। सेटिंग और हार्डनिंग दोनों फिर रैपिड हो जाएंगी। क्विक सेटिंग में बस हम जिप्सम की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं क्या, या ताकि वो क्योंकि सेटिंग टाइम जिप्सम को ही कम है ना कर दें। जो फ्लैश सेट हम्म। होने से रोकता है, तो अगर जिप्सम को बचाता है। कम यस कर सर। देंगे तो वैसे फ्लैश सेट हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो और वो एक एक्स्ट्रा बात रैपिड हार्डनिंग में हम लोग उसको एक्सेलरेटर का यूज करते एक्सेलेरेटर डाल। हैं। यस या सर। बाकी बाकी वो आयरन वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो काफी गलत था, क्योंकि जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज रॉट आयरन, रॉट। और जो सबसे इम्प्योर फॉर्म है दैट इज पिग आयरन, तो आपने उल्टा बोल दिया उसको।
नहीं, उसको पिग एक बार आयरन देख मैंने लीजिए। बोला था सर, वो कास्ट आयरन को गलत बोला था, वो प्योरेस्ट नहीं, वाला। पिग आयरन आपने प्योरेस्ट के केस में बोला था ना, प्योरेस्ट नहीं है पिग आयरन, नहीं, दैट इज पिग इम्प्योर। अच्छा नहीं, खैर जो भी है। तो जो कास्ट आयरन है वो थोड़ा सा बेटर है पिग आयरन से, लेकिन वो प्योर तो बिल्कुल वो भी नहीं है। तो रॉट आयरन था वो प्योर था, इसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ जी सर। बाकी तो ऑलमोस्ट बाकी क्वेश्चंस ठीक थे। Yes, sir. बाकी तो देखो 100% आंसर्स तो कई बार पता भी नहीं रहते, हर किसी को भी नहीं पता रहते, तो Yes, sir, इसका yes. तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट ये है कि हाँ, कॉन्फिडेंटली आप अपनी बात रखिएगा, और जो पॉइंट्स बताए हैं सभी मेंटर्स ने उसको एक बार फॉलो करिएगा, Yes, एंड sir. मे बी अच्छा ही होगा सब कुछ। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. ओके, ठीक। Okay, Abhishek, all the best.